राधे राधे दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज है सावन का सोमवार। और आज हम फिर से आपको लेकर आए हैं महादेव के एक प्राचीन स्थान पर, जहां एक ही परिसर में आपको पहलवान वीर बाबा महादेव अपने परिवार के साथ और बजरंगबली महाराज के दर्शन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की एक ऐसी कहानी भी है जिसकी वजह से इस पूरे स्थान को कभी स्थानांतरित करना पड़ा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों ये मंदिर स्थानांतरित हुआ? यह मंदिर पहले कहाँ था और सावन के सोमवार में यहाँ महादेव के दर्शन लोग करने क्यों आते हैं? चलिए आज की इस सावन स्पेशल दर्शन में आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं प्रयागराज के शांतिपुरम क्षेत्र में। शांतिपुरम की रेलवे क्रॉसिंग के फ्लाईओवर की तरफ आते हुए जैसे ही फ्लाईओवर समाप्त होगा, उससे ठीक आगे आपको यह प्राचीन धार्मिक स्थान दिखाई देगा। यह स्थान फ्लाईओवर के पास ही था, जिसे स्थानांतरित कर इसी जगह पर पुनर्स्थापित किया गया है, थोड़ा सा बगल में। बाहर से देखने पर भले ही यह स्थान आपको आज नया और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी आस्था और इतिहास यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी पुरानी है। हम लोग भी बचपन में इस पुराने स्वरूप मंदिर के दर्शन करने आते थे और यहाँ पर एक विशाल बरगद का पेड़ था जो बहुत साल पुराना था, और उसी में पीपल का पेड़ भी साथ में लगा हुआ था, और यही पहलवान वीर बाबा का स्थान भी था। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण पुराने स्थान को हटाकर इसे नए स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया है, और अब इसी नए मंदिर परिसर में श्रद्धालु भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। दोस्तों, किसी धार्मिक स्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती केवल उसकी इमारत नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी हुई आस्था और पुराने वर्षों की यादें होती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, पुराने बरगद और पीपल के पेड़ों से जुड़ी आस्था को भी यहाँ पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और मंदिर के पास ही आप जो स्थान देख रहे हैं, यही पहलवान वीर बाबा का स्थान भी है। मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ महादेव को विधिवत विराजमान किया गया। और दोस्तों, आगे बढ़ते ही आपको एक साथ दिखाई देंगे पहलवान वीर बाबा महादेव अपने परिवार के साथ और बजरंगबली महाराज, यानी एक ही स्थान पर शिव भक्त हनुमान भक्ति का अद्भुत संगम, क्योंकि बजरंगबली ही शिव जी के रूप हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस पूरे महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, पुष्प और श्रद्धा से पूजा करने की परंपरा है। ये देखिए, स्थानीय लोग यहाँ पर भजन गीत कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, और जिसकी धुन से पूरा मंदिर भक्तिमय हो उठा है। भजन कीर्तन मन को शांति देता है, तो चलिए हम भी सुनते हैं। विशेषकर सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार का व्रत और भगवान शिव की भक्ति से मन को शांति मिलती है और भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा पाठ का सबसे बड़ा आधार केवल किसी फल की इच्छा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, सद्भाव और भगवान के प्रति सच्ची आस्था है। इसलिए जब आप भोलेनाथ के सामने खड़े हो तो मन में अपनी प्रार्थना रखिए और कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो मेरे लिए उचित हो वही प्रदान करना, क्योंकि महादेव को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भगवान शिव की भक्ति मन को भीतर से मजबूत और शांत करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ केवल सावन में ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोग रोज सुबह शाम दर्शन के लिए आते हैं। सुबह हो या शाम मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही बनी रहती है, और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ सोमवार को भोलेनाथ की भक्ति और मंगलवार को बजरंगबली की भक्ति, यानी यह पूरा परिसर श्रद्धा और भक्ति से लगातार जुड़ा रहता है। और कहते हैं ना, जहाँ शिव हैं वहीं शक्ति हैं, जहाँ राम भक्त हनुमान हैं वहीं भक्ति और साहस भी है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु महादेव के साथ बजरंगबली महाराज का भी आशीर्वाद लेते हैं।
मंदिर के नीचे बेसमेंट भी बनाया गया है जहाँ सीढ़ियों से नीचे जाया जा सकता है। यहाँ श्रद्धालुओं के बैठने पूजा पाठ करने की व्यवस्था है। सावन में भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, परंतु मन में भक्ति होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ सच्ची श्रद्धा होती है। और ऐसे ही प्रयागराज की धार्मिक और खूबसूरत स्थानों के दर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।